नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दीपावली की रात छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं, छोटे छोटे टोटके किए जाते हैं। वैसे तो पूजा पाठ के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, लेकिन अब जानेंगे कि छोटे से उपाय से कैसे आप जीवन में अपने खोए हुए जो आपका भाग्य है, लगता है जैसे कहीं रूठ गया है, उसे प्राप्त करें। एक बात हमेशा ही मान के चलिए, जितना कर्म करेंगे उतना तो मिलना निश्चित है। हर व्यक्ति के जीवन में राजयोग होता है। राजयोग जब जागृत अवस्था में है, अगर आप सही दिशा में प्रयास नहीं करते तो राजयोग निष्फल हो जाता है। और जब दुर्योग चलता है तो आप कुछ ना भी करें तो भी वो सफल हो जाता है। तो ये जीवन के एक चलते रहने वाले चाल हैं। लेकिन अगर दीपावली के दिन छोटा सा उपाय करें तो जीवन में जो भी परेशानी है उसको आप बहुत हद तक कम कर सकते हैं। एक छोटा सा उपाय, एक लाल रंग का कपड़ा लें और उस पर 2 लौंग रखकर माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दें। जब आप पूजा करेंगे, और धनतेरस के दिन से लगातार इसको करना है दीपावली तक। इस बार तो 2 ही दिन होगा, लेकिन आपको करना है। अब रात में जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे, छोटा सा कपड़ा लाल रंग का लीजिए और उसमें 2 साबुत लौंग, बिल्कुल फूल वाली, टूटा फूटा हुआ मत लीजिएगा, उस पर रख के माँ को अर्पित कर दें। और इसके बाद माँ से प्रार्थना करें। वैसे माँ लक्ष्मी के बहुत सारे मंत्र हैं और कोई भी मंत्र आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद कुछ देर के बाद इस लौंग को उठाइए, कपड़े में बांधकर धन के स्थान पर रख दें। धन आने में जो बाधा होगी वो समाप्त हो जाएगी। भाग्य में जो अवरोध होगा बहुत हद तक किस्मत का साथ मिलने लगेगा। ये बहुत सिंपल है। इस दिन एक और छोटा सा प्रयोग किया जाता है। कई बार क्या होता है, आपके घर पर, परिवार पर लोगों की बुरी दृष्टि होती है। हंसते खेलते परिवार को कोई देख ही नहीं सकता। हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में परेशानी हो, पर भगवान भी सबसे बड़े हैं। और जब आप भगवान के शरण में जाते हैं तो कोई आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कई बार क्या होता है, आप व्यापारी हैं, आपका व्यापार नहीं चल पाता, कितना भी प्रयास कर लेते हैं नहीं चलता, कम मार्जिन रखते हैं फिर भी नहीं चलता। आपके घर परिवार में लगता है किसी की नज़र लग रही है। क्या करेंगे इस दिवाली की रात? इसको कहते हैं काली रात, सबसे घनी अंधेरी रात। इस रात एक लाल रंग के कपड़े में फिटकरी का टुकड़ा लेके व्यापार स्थल और घर के मुख्य दरवाजे पर आप बाहर की तरफ से बांध दें। ये जो नज़र दोष है वो समाप्त भी होगी, और अगर किसी ने कुछ किया है तो वापस उसी के पास चला जाएगा। दोबारा से कोई कुछ आपका नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि इस अमावस की रात जो भी उपाय करेंगे वो 100% काम करेगा। तो आज हमने टॉपिक रखा है नमक का। तो नमक का भी एक छोटा सा प्रयोग इस अंधेरी रात को करें। और ये कब करेंगे? आप अपने घर के किचन में, याद रखिए किचन में, आप एक, अगर डली वाला नमक है तो वही ले लें। अगर डली वाला नमक नहीं है तो थोड़ा सा प्लेन नमक ले लें। और इसको आपको बांधना नहीं है, बल्कि इस नमक को किसी कांच के ग्लास कटोरी में रख कर कहीं आप किचन में छिपा कर रख दें। 6 महीने तक उसको यूं ही रहने दें। उसके बाद उसको फ्लश कर दीजिएगा, दूसरा रख दीजिएगा। ये आपके पूरे घर के नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेगा। और लौंग, जिसको हम बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं, लौंग से आप बहुत सारे प्रयोग करके जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। लौंग का प्रयोग तांत्रिक क्रिया में भी होता है, पूजा पाठ में भी होता है, और जीवन में खुशियों को लाने के लिए लौंग का प्रयोग बहुत ज़रूरी है, ज़रूर करें। देखिए, लौंग सिर्फ आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, बल्कि इसका ज्योतिषीय उपाय करके आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। आप अपनी किस्मत को बदलने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए लौंग के कुछ आसान उपाय अपनाकर जीवन में खुशियां फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम आपको बहुत सारे उपाय बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। और सबसे पहली बात, अगर आपके जीवन में शत्रु विरोधी बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, आपको लगता है जैसे उनकी वजह से आपका जीवन में विष घुल रहा है, तब ऐसे में आप महिला हो या पुरुष हो, एक काम करें, लौंग, फूल वाली लौंग, यानी बिल्कुल साबुत, टूटी फूटी भी मत लीजिएगा। 2 लौंग नियमित रूप से अपने घर में ही पूजा स्थान पर माँ दुर्गा को अर्पित करें। और जैसे आज आपने अर्पित किया तो अगले दिन यानी कल उस लौंग को उठा लें और फिर से फ्रेश 2 लौंग अर्पित कर दें। ये जो आपने लौंग उठाया हुआ है ना, इस लौंग को आप घर से जब बाहर निकलते हैं
तो एक लौंग पॉकेट में रख लें, एक मुंह में लेके निकल जाइए। आपके शत्रु विरोधी चाहकर भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। और जो दूसरा लौंग पॉकेट में है उसको भी बाद में खा लीजिए। ये नियमित रूप से करें, धीरे धीरे आपके जीवन में जो अड़चनें थी वो समाप्त होगी। तो आज हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम बात करेंगे, अब सबसे पहले जानते हैं एक ऐसे उपाय के बारे में जो आपके घर का वास्तु दोष दूर करता है, आपके घर के नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। बहुत सिंपल है, याद रखिए। शाम के समय यानी अंधेरा होने के बाद आप 5 लौंग लीजिए, 3 कपूर लीजिए और 3 बड़ी इलायची लें। अब सबको कपूर के सहारे लौंग इलायची सब जला लें। अब जब इसमें आग लग जाए, अग्नि की लहर उठने लगे, तब इसको आप अपने पूरे घर में घुमाइए और जो ये राख है ना, इसको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर फैला दें। आप चाहें तो इस राख को सुरक्षित रख लें और रोज थोड़ा सा जल में छींटे मार डाल के एक चुटकी डाल दें और अपने दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर छींटे मारें। इससे भी घर का जो नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त होगा और घर में खुशियां एक बार फिर से लौट आएगी। कई बार क्या होता है, जीवन में बहुत कष्ट बढ़ जाते हैं। कई बार आपके जीवन में लगता है जैसे सब कुछ तबाह हो गया है। अब ऐसे में क्या करेंगे? बहुत सिंपल है। अगर बार बार आकस्मिक रूप से जीवन में परेशानियां आने लगे तो समझ जाइए कि राहु केतु आपकी परीक्षाएं ले रहे हैं। अब उनको अनुकूल करने के लिए क्या करेंगे? आप कम से कम 4 या 5 लौंग लें और ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। ये सुबह से शाम तक आप कभी भी कर सकते हैं। ये उपाय कुछ दिनों तक करें, राहु केतु का प्रभाव, जो दुष्प्रभाव है, वो समाप्त हो जाएगा और घर में एक बार फिर से आनंद और खुशहाली आ जाएगी। आप चाहें तो अपने पॉकेट में लौंग रखना शुरू कर दें। इससे भी आकस्मिक दुर्घटनाओं से, आकस्मिक परेशानियों से सुरक्षित बचे रहेंगे, सुरक्षित बने रहेंगे। तो बहुत सिंपल है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, आपके घर में पैसे ही नहीं टिकते, बरकत ही नहीं होती। अब जीवन में बरकत ना हो, पैसे ना टिके तो खुशियां तो यूं ही समाप्त हो जाती है। अब धन की वृद्धि होने के लिए क्या करेंगे? आप भगवान की आराधना तो करते ही होंगे। आप अपने पूजा स्थान में ही माँ लक्ष्मी की तस्वीर के सामने गुलाब की पंखुड़ी, लाल गुलाब या गुलाबी गुलाब की पंखुड़ी पर 2 लौंग नियमित रूप से माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। और अगर रोज नहीं कर पाते हैं तो कम से कम हर शुक्रवार के दिन करें। और 5, याद रखिएगा, 5 लौंग आप और 5 कौड़ी लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में या अलमारी में भी शनिवार के दिन रख लें। यानी शुक्रवार के दिन 2 कली गुलाब की पंखुड़ी पर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, नियमित रूप से कीजिए। और शनिवार के दिन 5 कली लौंग की आप 5 कौड़ी के साथ लाल कपड़े में बांधकर रख लीजिए तिजोरी में। इससे घर में बरकत आती है। अगर किसी ने कुछ किया है तो वो समाप्त हो जाएगा। जीवन में जब मेहनत करने के बाद भी उसका फल नहीं मिले तब थोड़ा सा मन परेशान हो जाता है, थोड़ा कष्ट बढ़ जाता है। अब ऐसे में तमाम आर्थिक परेशानियों से बचने के लिए हनुमान जी के सामने एक सरसों के तेल का दिया जलाएं। और ये जब दिया जलाइएगा आप, तो उसमें 2 लौंग डाल दीजिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करें। यकीन मानिए, हनुमान जी को अपनी समस्या बताने के साथ ही आपके जीवन के तमाम जो कष्ट है वो दूर होंगे। आपके जीवन के कष्ट कमेंगे और जीवन में एक बार फिर से बरकत होने लगेगी। तो इस तरह से आप देवी देवताओं को भी मना सकते हैं। कई बार होता है घर में रोग शोक बढ़ जाते हैं। कई बार आपके व्यापार की तरक्की खत्म हो जाती है। अगर आपका व्यापार अच्छे से नहीं चलता है, तरक्की नहीं हो पा रही है, तब आप अपने घर में गणेश जी की तस्वीर के सामने एक सुपारी और एक लौंग रखें। और जब आप अपने रोज नहा कर रखिए, जब आप अपने काम के लिए घर से निकलें तब सुपारी और लौंग वहाँ से उठा लें। सुपारी को पॉकेट में रख लें, लौंग को मुंह में रख लें। एक एक ही लेना है, याद रखिएगा। अब जब वापस आए घर, लौंग आप खा लीजिए आराम से। जब घर वापस आए तब इस सुपारी को फिर से गणेश जी के सामने रख दीजिएगा।
आप यही सुपारी को आप बार बार यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लौंग हर बार आपको चेंज करना है। जैसे कि आपने खा लिया तो ऐसा आप नियमित रूप से करें, हर कार्य में सफलता मिलेगी और तमाम जो किस्मत में अवरोध हैं वो भी समाप्त होगा। कई बार क्या होता है ना, आपके बनते बनते कार्य अटक जाते हैं। कई बार होता है घर में कोई बीमार हो गया, एक न एक व्यक्ति बीमार है, खर्च हो रहे हैं, आपके घर में कोई मंगल कार्य कौन जमाने से नहीं हुआ है, हर बार अड़चने आ रही हैं। तब ऐसे में अगर शुभ कार्यों में बाधाएं आ रही हो, सरसों के तेल के दिए में 3-4 लौंग डालकर जलाइए और अपने घर के सबसे अंधेरे कोने में रख दें। यकीन मानिए नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर कोई भी ज़रूरी काम से जा रहे हैं, तो घर से निकलते समय 2 लौंग मुंह में लेके ही निकले और जहां पर आप इंटरव्यू देने गए हैं वहां पर आप इंटरव्यू देने के पहले उस लौंग को फेंक दें, अपने भगवान का नाम लें और फिर आप जाएं। यकीन मानिए सफलता के परसेंटेज बढ़ जाते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप कीजिए। कई बार क्या होता है ना, आपने किसी को पैसा दिया है, अब लेने के समय तो हर कोई इतना मीठा से बात करेंगे, लगेगा आपके सिवा उनके सिवा आपका और कोई है भी नहीं। और जब पैसे ले लेते हैं तो फिर पता भी नहीं चलेगा वो व्यक्ति भी इस दुनिया में है। यानी पैसे लेने के बाद लौटाने का में तो आनाकानी करेगा ही और आपके साथ उल्टा ही बात करेगा। अब वाद विवाद भी बढ़ जाता है। कई बार अपनों के साथ धन के लेन देन में परेशानी आ जाती है। अब क्या करेंगे, जिस व्यक्ति ने आपका धन लिया है ना, आपको उपाय जरूर कीजिएगा। देखिए, किसी भी अमावस्या के दिन रात में 21 लौंग कपूर के साथ जलाकर माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप करें। आपका फंसा हुआ रुका हुआ धन आने की संभावना बढ़ जाएगी। वैसे तो हनुमान जी के मंदिर में एक पीला नींबू और 4 लौंग लेके भी आप जा सकते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए लौंग को इस नींबू में गड़ा दें और फिर इसको आप अपने कहीं भी सर से वार कर पैर तक, सर से पैर तक वार लीजिए या सिर्फ सर से भी वार लीजिए और कहीं भी आप वृक्ष के नीचे रख दें। ऐसा करने से भी जीवन की जो परेशानियां हैं, जो अवरोध है, वो समाप्त हो जाते हैं। तो लौंग के छोटे छोटे उपाय जीवन के ढेर सारे कष्ट मिटाते हैं और अंत में सबसे बड़ा उपाय, महा उपाय, जो आपके जीवन के हर कष्ट को समाप्त करेगा। एक लौंग अपनी हाथ में ले लें। अब इस लौंग को आप, अगर आपको लगे कि घर में किसी ने कुछ कर दिया है, तो सभी परिवार के सदस्यों के सर से पैर तक उल्टा 7 बार वार लें उल्टे हाथ से और अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर ले जाकर फेंक दें। किसी भी दिशा में फेंक सकते हैं और बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं। नकारात्मक चीजें दूर हो जाएंगी। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।